तो जय सिया राम, जय सिया राम। सीता जी के दो लड़का, हाँ तो दो लड़के थे सीता जी के, तो इसमें क्या जानना चाह रहे? मैं तो जानना चाह कि सीता जी के दो लड़का के ऐसा भय कब है? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी सीता जी के गर्भ से दो लड़के पैदा हुए, ये बात सत्य है या नहीं है, ये जानना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से सुन लें। अध्यात्म अलग है, और जिस मनुष्य के पास अध्यात्म है, हृदय में बसता है। फिर से सुनिए, सब लोग सुनिए भाई जी। जिस मनुष्य के पास अध्यात्म हृदय में वास करता है, वो मनुष्य चरित्रवान होगा, अन्यथा चरित्रहीन समझ लेना। चोर भी हो सकता है, हरामखोर भी हो सकता है, हेरा फेरी जाल साजी कह लो, चाटुकार, चोर, उचक्का, छिनरा, जो भी कह। जिस मनुष्य के पास, नर नारी सबकी मैं बात कर रहा हूं, सब लोग समझ लेना। जिस मनुष्य के हृदय में अध्यात्म वास करता है, वो इंसान सदाचारी होगा। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता होगा सच बोलता होगा, कम बोलता होगा, सुनता ज्यादा होगा, बोलता कम। ये कौन लोग हैं? संत लोग हैं, जो कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं बात हीरा जैसी होती है, हीरा मोती की तरह होती है। अब आपका क्वेश्चन शुरू हुआ। सीता जी के दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम लव कुश था। बस इसी जगह पर सभी लोग समझना। आज पूरा समाज हमारा, पंडित से लेके छोटी जात तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग यही जानते हैं कि सीता जी के दो पुत्र थे। ऐसे सोचते हैं जैसे स्वयं हमारे दो पुत्र हैं। ऐसे सोचते हैं कि सीता जी के भी दो पुत्र होंगे, या राम को मान लो। यही तो सोच है ना। ऐसा नहीं है। जिस मनुष्य के पास अध्यात्म है, और अध्यात्म की नजर से जब देखता है, तो पैदा नहीं हुए। अध्यात्म की नजर से जब देखते हैं तो पैदा नहीं हुए लव और कुश। जब संसारिक नजर से देखते हैं तो दो लड़का पैदा हुए। ऐसे सोच रहे हैं जैसे हमारे दो बच्चे हैं, उसी हिसाब से इनके भी। ऐसे ये मनुष्य समझता है कि गणेश और कार्तिकेय पैदा भय शंकर जी के। झूठ है ये सब, आडंबर है, ढकोसला है, अंधविश्वास है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं सब झूठ, सरासर झूठ है। अब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ चलते हैं, जीरो की ओर चलते हैं, जीरो शून्यता की ओर। जैसे मेरा शरीर है, ये शरीर का वजन मान लो अपने हिसाब से कितना है, जोड़ लो, और इसमें बुखार आ जाए तो क्या स्वस्थ रूप में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। बुखार आ जाए बस 104, 103, 104 बुखार आ जाए, ये शरीर नहीं चल पाएगा। ये समझ रहे? और शरीर का वजन उतना है, शरीर का वजन है, तो बुखार का वजन कितना है अपने हिसाब से जोड़िए। जो पूरे शरीर को यानी 70 किलो को गिरा दिया,
इसलिए अच्छी तरह से अध्यात्म जानिए, हृदय में बसाइए। अध्यात्म की जब नजर से गौर करेंगे, अपने हृदय की तुलना यानी तराजू में तौलेंगे, तो सीता जी के 2 पुत्र थे। एक का नाम था लव। तो लव जानते हो किसे कहते हैं? आप सोच रहे हो सकता लव माने प्यार। आप सोच रहे होंगे दीपक की जो लव है, बस इसके आगे नहीं बढ़ते। अध्यात्म क्या कहता है, दिल क्या कहता है कि लौ की तरह प्रकाशमान बने रहो, कभी ज्योति खत्म न हो, अखंड ज्योति चलती रहे, रात और दिन। किसकी चलती रहे? वो जो राम है। दूसरा एक और भाई था। दूसरा कौन भाई था? कुश था। तो कुश का मतलब जानते हो? पवित्रता हमेशा रहे। इन आंखों में पवित्रता हो। दूसरे की लड़की औरत किसी को देख के अपनी मां के चेहरा देखना चाहिए कि ये मेरी मां है। यही तुलसीदास कर रहे थे कि जननी सम जाने जो पर नारी। समझ बात आ रही? जो दूसरे की लड़की, मान लो 18 साल की है, आज जवान है, ले तब भी देवी है, और जब वो पैदा हुई तब भी मोहल्ले वाले ने पूछा क्या पैदा हुआ? कहा देवी जी पैदा भई, तब भी देवी है। और जब वो 80 साल की हो गई तब भी वो माता ही है। तो देवी माने माता होता है। इसलिए अपने अंदर पवित्रता रखिए, अपने हृदय में पवित्रता रखिए, अपनी जबान में पवित्रता रखिए। उसका नाम कुश है। ये दोनों चीजें मेरे ही हृदय में, यानी सीता जी के 2 पुत्र दिखाए, यानी भक्ति का एक रास्ता दिखाया जा रहा। समझ रहे? भक्ति का एक रास्ता दिखाया जाए। ये राम के दोनों पुत्र हैं। जिस हिसाब से भक्ति श्रीमद् भागवत में देखते हैं, भक्ति एक मां का नाम है। उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यानी ज्ञान और वैराग्य दोनों बेहोश पड़े हैं, यानी होश में नहीं, मौज में है। अपने होश में नहीं है, ब्रह्म में, मौज में है। कौन से मौज? ये संसारिक मौज में, भगवान से कोई लेना देना नहीं। एक बेहोश पड़ा है, ठीक है? तो ये आजकल दुनिया बेहोश पड़ी है ना। तो वही हमारा कहना है कि आखिरकार होश में आओ, ज्यादा अच्छा होगा। कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा है, जरा गौर से सुनना भाई, है ना। कबीरा सोया क्या करे, जाग ना जपे मुरारी। फिर से सुनो। कबीरा सोया क्या करे, जाग ना जपे मुरारी, एक दिना है सोना लंबे पांव पसारी। यानी इस बुद्धि को सुवाओ मत। अगर चेतन सो गया तो अचेतन में चले गए। इसलिए चेतन में चेतना होनी चाहिए उसकी, नारायण की। और जब चेतना होगी उसकी तो हृदय में वास हो जाए। किसका? उसका। तो वही हमारा कहना है। कबीर साहब कह रहे कि अपने चेतन को चेतनता लाइए और अपने हृदय में ईश्वर को बसाइए। ये श्वास की माला है, गुरु का दिया हुआ मंत्र निरंतर चलता रहे, सोते जागते। उसका नाम लव है। लव समझ गए? वो यानी अखंड ज्योति, यानी समझाने की कला लिखी है रामायण में, वो आदमी समझ नहीं रहा। और आखिरकार लव कुश ने, गौर करना, थोड़ी सी बात बता रहे हैं, मतलब एक इसको मतलब गिरे स्तर पर न लेना। एक समझाने की जो कला एक संत लिख रहा है, तो संत ही पहचान पाता है, भोगी नहीं पहचान पाता है। अब मैं पहचान बता रहा हूं कि संत अपने हृदय की वाणी से लिख रहा है कि दिल क्या बोल रहा है। तो वाल्मीकि जी ने कहा क्या कि जब बजरंगबली आए लव कुश के सामने, तो फटाक दिल बजरंगबली को बंद कर लिया। किसने? लव कुश ने। ये तो छोटे छोटे बालक थे। यहाँ तो सतयुग था, यानी सत्य का ही युग था, सत्य का ही समय था, सत्य का देखन बोलन खान पियन चलन उठना बैठ सब सत्य का ही था। और बजरंगबली को बांध लिया। तो इससे तो ये पता चलता है
कि बजरंग बली की भक्ति में कुछ कमी थी, इसलिए लव कुश ने बांध लिया। अब आ जाओ दूसरी तरफ, लक्ष्मण जी आए। लक्ष्य माने होता उद्देश्य, मन माने मन का। उनका भी मन का उद्देश्य था प्रभु की भक्ति में, उनके यहां भी कुछ कमी होगी, लक्ष्मण को बांध लिया। यही लव कुश ने, क्योंकि लव अखंड थी, उस परमेश्वर से जुड़ी और पवित्रता रोमे रोमे में बसी थी, ऐसा कह। तो इन दोनों ने लक्ष्मण को बांध लिया। फिर आए भरत। जब भरत आए तो भरत को भी इन दोनों ने बांध लिया। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहात। चौपाई कह रही है कि हे मुनियों के नाथ, जितने भी मुनि संसार में, उनके भी तुम भरत जी नाथ हो, नाथ। समझ रहे? तो हमारा यह कहना है कि भरत जी को लव कुश ने बांध लिया। अब बचे अकेले राम, यहां तो सबको बांध लिया लव कुश ने। तो लव कुश के पास कौन सी शक्ति थी? तो वो शक्ति किसने बताई? वो शक्ति बताई हमारे वाल्मीकि जी ने। ठीक है, वो वाल्मीकि महाराज जो थे, उन्होंने उस अखंड, तब वाल्मीकि जी को ब्रह्म समान के रूप में कहा गया। ब्रह्म समाना यानी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान तुलना वाल्मीकि जी की हुई। समझ में आता है? वो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य दो तैयार हुए। कौन? लव और कुश। और जब लव कुश के सामने राम आ गए तो तुरंत फिर धनुष बाण उठाया। किसने? दिखाने के लिए धनुष बाण है, इतना ध्यान रखना। देखने में तुम्हें लगता है धनुष बाण, और तुम अहमी हो, तुम्हारे दिल में अहम घुसा है, तब आप यूं कर रहे। ऐसी बात नहीं है। धनुष बाण तुम्हारे शरीर में ही है। धनुष ये तुम्हारा मुंह को ही कहा जाता है। बाण का मतलब वाणी। जब सत्य का उजागर हुआ, तो जब सत्य बोला तो जा करके सत्य के सामने शरणागत हो गया, यानी चरणों पर, यानी बाण दिखाया गया। किसका? लव कुश का बाण, यानी राम के चरणों में, यानी नमस्कार। समझ बात आई है ना? हाँ, ये आध्यात्मिक चीज है, इसको लोग उठल्लू न बनाए। ये पूजनीय किताब है रामायण, जो वाल्मीकि को रत्नाकर कहा गया है, यानी समुद्र में हीरा मोती जवाहरात भरे पड़े, वो चीज रामायण में भरी है। अब उसको समझने के लिए तत्व गुरु के पास जाओगे तभी समझ में आएगा। समझ में बात आ रही? आई कि नहीं आई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।